स्टूडेंट्स थोड़ा हम इस क्वेश्चन को ना होल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर हमें अगर फुल क्वेश्चन करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन आपने निकालना वो तो निकाल लीजिए, वो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्ट्स में ना, उसके लिए हमें थोड़ा ना पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझना पड़ेगा कि पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो इसलिए मैं पहले आपको पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताऊंगा कि पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और कैसे हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। देखिए, ये आपका है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट तो बेसिकली हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, हमने जब सोल प्रोप्राइटरशिप जब हमने क्लास 11th में पढ़ा था पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है ये पूरा का पूरा ये किसका है, पूरा इंडिविजुअल का है, एक ही पार्टनर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस्टर राम काम कर रहा है तो मिस्टर राम का ही ये प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा 50,000, तो पूरा का पूरा ये प्रॉफिट किसका है, मिस्टर राम का है। लेकिन अब हम कहाँ पर शिफ्ट हो गए, अब हम सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, ये जो अकेला बंदा नहीं लेके जाएगा इस प्रॉफिट को, इसको दो, कम से कम आपको पता ही है पार्टनरशिप में दो पार्टनर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेके चलते हैं कि दो पार्टनर्स है आपका, मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी। तो इस 50,000 के प्रॉफिट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, ये आपका चले जाएगा कहाँ पे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ये अकेला बंदा नहीं लेके जा रहा, अब ये इसे कौन लेके जाएगा, मिस्टर चंकी भी लेके जाएगा और मिस्टर मंकी भी लेके जाएगा। तो हमने इसका क्रॉस पोस्टिंग कर दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया बाय पी एंड एल अकाउंट से, और ये आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 50,000 का। तो इससे देखिए, यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड लिखना है। फर्म का अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो आप क्रेडिट साइड कर दीजिए, अगर फर्म का प्रॉफिट कम होता है तो आप उसको डेबिट साइड कर दीजिए। फर्म का प्रॉफिट अगर बढ़ता है, ये देखिए फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है 50,000, ये फर्म का है। ठीक है, अगर अगर हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, तो हम इस प्रॉफिट को कहाँ लिख देंगे, डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल मैंने ये ना प्रॉफिट दे दिया, तो मैंने यहाँ पर अगर दे दिया तो ये यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, तो उससे फर्म का प्रॉफिट क्या हो गया, मतलब फर्म ने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। तो यही मतलब होता है। देखिए, जितना अमाउंट यहाँ जाएगा इसका मतलब है फर्म का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और अगर वो यहाँ जा रहा है इसका मतलब फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो फर्म, मान लो देखो, एक रेस्टोरेंट है जो हमारे इस एग्जांपल में हम रेस्टोरेंट पढ़ रहे हैं, हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले रखा है। तो रेस्टोरेंट ने कमाया 50,000 रुपए, उसने अपने पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया। तो जब वो प्रॉफिट दिया होगा तो उसका उसका जो प्रॉफिट है फर्म के पास अब क्या बैंक अकाउंट में रहेगा, फर्म के नहीं रहेगा, वो किसमें हमने ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या जाएगा, ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को आप क्रॉस पोस्टिंग करिए, क्योंकि ये अब एक अकेला बंदा नहीं लेके जाएगा, इसे मिस्टर चंकी भी लेके जाएगा, मिस्टर मंकी भी लेके जाएगा। जितने पार्टनर्स होंगे उतने पार्टनर्स लेके जाएंगे। फिर देखो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है जब कोई पार्टनर, मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी ने, जैसे इस क्वेश्चन में मिस्टर, ये देखिए आपको अच्छे से बताता हूँ, मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी ने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अब देखिए वो बिजनेस में आएगा तो वो कैपिटल लेके आएगा, तो कैपिटल लेके आएगा तो वो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लो अगर इस बंदे ने यहाँ पे 8 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है और इस बंदे ने 6 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, और डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आप हमें जो कैपिटल लोगे उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डीड पे लिखा हुआ है, अगर आप हमें कैपिटल दोगे तो हम आपको 10% के अकॉर्डिंग पर एनम हम आपको क्या देंगे, साल का हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसा लिखा हुआ है, जो जितना ज्यादा कैपिटल देगा फर्म उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट दे देगी, क्योंकि यहाँ तो 10% है ना, 8 लाख का 10% हो गया 80,000, 60 लाख का 6 लाख का 10% हो गया 60,000। तो सेम वही चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हो गया कि जब कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में तो उसको क्या मिलता है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल
मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी है ना हमारे यहाँ एग्जाम्पल में। मिस्टर चंकी ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ, यहाँ तो मैंने अभी प्रॉफिट आपका कम ही ले रखा है, मैं मान के चलता हूँ कि उसको मिला है 5,000 रुपये और एक को मिला है 8,000 रुपये, तो टोटल कितना मिल गया इनको 13,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 50,000 का, अब फर्म इसको पे करेगी 13,000, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ कितना हो गया 37, अब कितना बचा 37,000 बचा। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी और भी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है, और डिस्ट्रीब्यूट करती है वो पार्टनर को सैलरी देती है। हमने ऊपर पढ़ा था कि पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, पार्टनर सैलरी होती है, ये वो वाली सैलरी नहीं है जो हम P&L अकाउंट में, वो एम्प्लॉय की सैलरी होती है, वो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन हम पार्टनर को सैलरी देंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा खर्चा नहीं होता, ठीक है। हम ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चंकी और मंकी फॉर एग्जांपल हम दोनों को लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि हम दोनों को सैलरी दे रहे हैं। तो ये तो आपको फिक्स रहता है कि एक सैलरी लिखा रहता है, जो भी आपका डीड में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम पे कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना दोनों का 5-5 हजार लिखा हुआ है सैलरी, तो कितना हो गया 10,000 का आपका सैलरी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कमीशन हम देते हैं किसको, पार्टनर्स को। फर्म क्या देती है, कमीशन देती है। कमीशन क्यों देती है, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने ना सेल अच्छी करवा दी, पार्टनर्स ने सेल अच्छी करवा दी, तो इनको क्या मिलेगा, कमीशन मिल जाएगा। तो मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी को फॉर एग्जांपल हमने 2,000 और यहाँ पर 3,000 रुपए हमने इनको कमीशन में, अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेट क्या है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो कितना हो गया 5,000 रुपए हो गया। अगर कोई रिजर्व है, पार्टनर्स को जनरल रिजर्व भी मिलेगा, तो रिजर्व यहाँ लिख दो आप, फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए, बस इतना ही यहाँ पे जाएगा। तो फर्म कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या क्या देती है, उनको देती है, पार्टनर्स को देती है। चंकी मंकी को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चंकी मंकी को दिया सैलरी, पार्टनर सैलरी, चंकी मंकी को देता है कमीशन और देता है रिजर्व, ठीक है। तो ये सब चीजें कौन देती है, फर्म देती है पार्टनर्स को, इस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब कौन देती है, फर्म देती है, किसको, पार्टनर्स को देती है। लेकिन फर्म ना एक चीज लेती है, उनसे क्या लेती है, अगर किसी पार्टनर ने जैसे मैंने आपको अभी बताया था अगर उनसे ना ड्राइंग कर रखा है, फॉर एग्जांपल विड्रॉ कर रखा है फॉर पर्सनल यूज के लिए, उनसे फर्म में से 20,000 रुपए निकाल दिया, तो 20,000 के बदले में फर्म को पे करना पड़ेगा ना कुछ इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो उससे फर्म का प्रॉफिट होगा या फिर नुकसान होगा। ये आपका फर्म है और इसमें आपके पार्टनर्स हैं चंकी मंकी, इसने ना फर्म से ना 20,000 रुपए ले लिए, तो ये क्या करेगी, इसको इंटरेस्ट पे करेगी, तो पे करेगी तो इसका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, किसका, फर्म का, और इसका कम हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, फर्म का प्रॉफिट कहाँ बढ़ेगा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। चंकी मंकी जो भी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5,000 रुपए का ड्रॉइंग इंटरेस्ट दे रखा है, दोनों ने मिलकर कितना इंटरेस्ट दे दिया फर्म को, 10,000 रुपए, ठीक है। तो देखिए अब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, फर्म को कितना प्रॉफिट हो गया, 50 और 10, 60,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट हो गया, जिसमें से 60,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 13, 10 कितना हो गया, 23,000, 23 और 5 आपका 27,000, 27 और 2 29,000, लेकिन अभी भी कितना बचा, 60,000। 60,000 का प्रॉफिट है, लेकिन 29,000 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी भी कितना बचा, 60 में से अगर आप 29 माइनस कर दोगे कितना बचा, 31,000। तो इस 31,000 को फर्म क्या लिखेगी, प्रॉफिट लिखेगी, और इसी रेशियो को, इसी प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांट देगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चंकी और मंकी। अगर आपका पार्टनरशिप डीड में अगर आपको गिवन है तो वही आप लीजिए, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम यहाँ लेके चलते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कितना हो गया, 15,500 और 15,500 हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फर्म। तो यही होता है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जस्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब ये होता है जब फर्म पार्टनर जो उसने प्रॉफिट कमाया है, हमारे इस एग्जांपल में हमारा फर्म कौन है, रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, तो इस प्रॉफिट से वो क्या करेगी, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, उस प्रॉफिट से वो 1 रुपये से कुछ ले भी नहीं सकती है, तो वो उसको कौन चला रहा है, पार्टनर्स चला रहे हैं, उस बिजनेस को कौन चला रहा है, पार्टनर्स चला रहे हैं, वो तो लिविंग थिंग्स है, उन्हें हर चीज की जरूरत होती है, तो उन्होंने इस बिजनेस को चलाया और कितना कमाया, 50,000 रुपया कमाया, और 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कमाया, पार्टनर से इंटरेस्ट लिया, तो 60,000 रुपया कमाया, और इस 60,000 को फर्म ने तो कमा लिया, लेकिन वो फर्म इस प्रॉफिट से क्या करेगी, ये किसको देना पड़ता है, पार्टनर्स को देना पड़ता है। तो कैसे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने सैलरी दे दिया,
पार्टनर्स को, एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर्स की सैलरी दे दिया हमने, उनको कमीशन दे दिया, रिजर्व दे दिया, अभी भी पैसा बच गया तो उसे हम क्या कहते हैं, ये उनका प्रॉफिट है, जो भी उनका क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस रेशियो में बांट दिया। अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं देखा तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी को कितना मिला। मिस्टर चंकी को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था कितना, 5,000 रुपए। सैलरी कितना मिल रखा है इसको, 5,000 रुपए। कमीशन में कितना मिला है मिस्टर चंकी को, ये देखिए 2,000 रुपए कमीशन मिल रखा है, 2,000 रुपए। ठीक है, रिजर्व को हमने लेते हैं यहाँ क्योंकि ये किसी पार्टनर्स का नहीं होता, ये हमने जमा कर रखा है बेसिकली। ठीक है, ये पार्टनर्स का नहीं होता। ठीक है, ये हमने जमा कर रखा है तो हमने साइड पर रखा हुआ है फ्यूचर के लिए। और ये 15,500 किसका हो गया, कमीशन हो गया, प्रॉफिट किसका, मिस्टर चंकी का 15,500। सेम वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, मंकी का 8,000, सैलरी कितना है 5,000, कमीशन कितना है 3,000 और प्रॉफिट कितना है 15,500। देखिए दोनों का अलग अलग आ रहा है। अब ये कितना हो गया, 15 15 16 17 17 और 5 17 और 10 27 और 27 और 500, ये कितना हो गया 27,500। और यहाँ पर कितना है 15 5 20 20 और 28 28 और 3 31 31,500 31,500। इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन माइनस कर देना इसमें रिजर्व, क्योंकि हमने रिजर्व को अलग रखा है क्योंकि ये पार्टनर्स को नहीं मिलता। तो ये कितना हो गया आपका 0 0 8 1 9, ये कितना हो गया 5 59। और जिसमें से सॉरी यहाँ 50 0 0 5। तो देखिए यहाँ पर हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पार्टनर्स को प्रॉफिट, कैसे फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर्स को। तो यही है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब होता है फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसीलिए हम क्या बनाते हैं, जब फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो हम कैसे बनाएंगे, उसको हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू बना रखा है कि अगर क्रेडिट साइड जाएगा तो फर्म के पास पैसा आ रहा है और डेबिट जा रहा है तो इसका मतलब फर्म के पास से पैसा जा रहा है। तो ऐसे इस तरीके से पार्टनर्स को क्या मिलता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको अब अच्छे से पता लग गया होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ये कौन बनाता है, फर्म बनाता है। किसके लिए बनाता है, जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न कर रखा है। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, चलो मैं यही वाला ले लेता हूँ, यहाँ कितना कमाया था, यहाँ 7,000 रुपए कमाया था ना, तो 7,000 को कैसे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा फर्म, तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने पढ़ा था कि क्रेडिट साइड अगर आपका जितना भी अमाउंट जाएगा, जैसे आपका नेट प्रॉफिट जाएगा, इस तरफ आपका जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं, फर्म को देती है और उससे फर्म का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फर्म उस प्रॉफिट से क्या करेगी, उस प्रॉफिट को किससे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, पार्टनर्स को कर देगी। किस किस तरीके से, जैसे यहाँ पर डाल देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशंस, रिजर्व, देन उसके बाद जो बच गया बैलेंसिंग फिगर, वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर इस तरफ डेबिट साइड बचा तो प्रॉफिट हो गया, अगर क्रेडिट साइड बचा तो लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं और क्या इसका रीजन है। ठीक है, तो आइए हम वो जो हमारा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन थर्ड जो हमारा इनकम्प्लीट था उसको हम अब अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अब हमने क्या पढ़ लिया, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लिया। तो लेट्स बिगिन। देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, इतना तो हमने निकाल दिया था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए हम फिर से निकाल लेते हैं। केस 1 देखिए यहाँ पर क्या है, इसको भी मैं रफ कर लूं। अखिल एंड भारत आर पार्टनर 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल आपको दे रखा है अखिल और भारत का 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को अखिल और भारत ने क्या कर दिया, पार्टनर्स को ना फर्म को लोन दे दिया।
4 लाख एंड 2 लाख टू दी फर्म। लिखा हुआ है 1 अक्टूबर 2023 अखिल एंड भारत गेव लोन ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू दी फर्म। फर्म को 2 लाख 4 लाख और 2 लाख रुपए एज अ लोन दे दिया, लेकिन दिया कब? 1 अक्टूबर 2023। इसका मतलब फर्म उसका बेनिफिट कितने महीने के लिए लेगी? 6 महीने के लिए। तो उनको इंटरेस्ट भी कितने महीने के लिए देगी? 6 महीने के लिए देगी। एंड फिर क्या लिखा हुआ है? द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय पार्टनर। यहाँ पर आपको पार्टनरशिप डीड का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो आप एज्यूम क्या कर लोगे कि फर्म जो हमारा यहाँ पर फॉर इस एग्जांपल में हमारा क्या है? रेस्टोरेंट बिजनेस है। ये रेस्टोरेंट बिजनेस हमारा एग्जांपल है। तो ये कितना पे करेंगे अखिल और भारत को? अगर आपको पार्टनरशिप डीड में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन से कुछ भी नहीं कहा, तो हमें पता है हमें कितना लेना है? 6% पर एनम के हिसाब से ये आपका फर्म किनको दे देगी? भारत और अखिल को इंटरेस्ट दे देगी। ठीक है, तो आइए हम अब इसको करते हैं। देखिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम एज्यूम कर लेते हैं ये आपका अखिल है, ये अखिल है और ये भारत है, ये आपकी फर्म है। तो फर्म ने क्या कर रखा है? लोन किससे ले रखा है? पार्टनर से ले रखा है, यानी कि पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो फर्म इनको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। फर्म इनको क्या देगी? इंटरेस्ट। इन्होंने क्या दे रखा है? लोन दे रखा है फर्म को, और फर्म इनको क्या दे देगी? इंटरेस्ट दे देगी। तो इसी को क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के बदले में क्या दे दिया? इंटरेस्ट दे दिया। तो आपको पता है अगर आपको डीड गिवन है, अगर आपका डीड गिवन होता है तो हम क्या करते हैं? डीड के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज दे देते हैं जो भी आपको डीड में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका डीड गिवन नहीं है, उसमें कोई रेट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 6% पर एनम के हिसाब से, यानी कि फर्म किसको पे कर देगी? पार्टनर्स को पे कर देगी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आएगा? देखिए अखिल ने कितना लोन दिया था? अखिल ने लोन दिया था 4 लाख रुपीस का। ये देखिए 4 लाख का इसने दिया था, 2 लाख का इसने दिया था भारत ने। तो 4 लाख का कितना परसेंट दे रही है फर्म? 6%। क्या उसने फर्म ने पूरे साल के लिए बेनिफिट उठाया था क्या इस लोन का? नहीं। उन्होंने कब दिया था अखिल और भारत ने? 1 अक्टूबर 2023 को अगर लोन दे रखा है तो 6 मंथ्स ही तो हुए आपका। वो कब पे कर देगा इनको? 2024, यानी कि 31 मार्च 2024 को पे कर देगा। तो 6 महीने के लिए बेनिफिट उठाया है ना फर्म ने, इस रेस्टोरेंट बिजनेस ने, तो 6 महीने के हिसाब से उनको क्या दे देगा? इंटरेस्ट दे देगा। तो ये कितना हो गया आपका? 12,000 का आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। सेम वैसे ही आपका भारत का कितना, उसने कितना लोन दिया था? 2 लाख रुपीस का, 6% के हिसाब से और 6/12। तो कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो टोटल कितना फर्म ने दिया? 18,000 का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन दिया। देखिए अब देखिए यहाँ पर कितना, केस नंबर वन कितना कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 25,000। फर्म ने कितना कमाया? 25,000 रुपए कमाया। फर्म ने कितना कमाया? 25,000 रुपए कमाया। तो आपको पता है ना कि हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चाहे आपके बिजनेस में फायदा प्रॉफिट हो या नुकसान यानी कि लॉस हो, आपको एक्सपेंस पे करने होते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? ये आपका जो ये खर्चा है ना, ये आपका कहाँ जाना चाहिए था? इंटरेस्ट, ये आपका जाना चाहिए था P&L अकाउंट में, लेकिन वहां हमने इसलिए नहीं डाला, उस टाइम हम पार्टनर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्या हो गया? ज्यादा दिखाई दिया। हमने कितना दिखा दिया? 25,000। यहाँ पर 25,000 का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने ये 18,000 का खर्चा नहीं दिखाया। अगर 18,000 का खर्चा दिखा देता तो ये प्रॉफिट क्या हो जाता?
कम हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान के चलता हूँ, इस प्रॉफिट को एक पल के लिए मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर है 50,000 का प्रॉफिट है, जीपी जिसे हम कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है 50,000। उसमें से 18,000 रुपए का क्या हो गया आपका, पार्टनर्स फर्म ने कमाया 50,000 रुपए, जिसमें से 18,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट में से 18,000 रुपए का हमारा एक्सपेंस हो गया, तो कितना बचा, ये आपका बचा 32,000 नेट प्रॉफिट होना चाहिए था। लेकिन हमने ये दिखाना भूल गए, हम ये दिखाना भूल गए, तो आपने यहाँ पर कितना लिखा, कुछ है ही नहीं यहाँ पे जब एक्सपेंस, तो आपने पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट 50,000 से दिखाया। लेकिन अगर हम इसको दिखा रहे थे जब इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000 से, तब आप यहाँ पर कितना लिख रहे थे, 32,000 लिख रहे थे ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर दिखाया ही नहीं, आपने ये जो प्रॉफिट है डायरेक्ट यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा और 50,000 लिख दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 50,000 में से सबसे पहले इस 18,000 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 32,000 आपका एक्सपेंस आ जाएगा, जो यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, तो वही चीज अब हम कहाँ कर देंगे इसको, अब हम पी एंड एल अकाउंट तो दोबारा बनाएंगे नहीं, यहाँ हम क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये देखिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले ये आपका डेबिट साइड में है आपका नेट प्रॉफिट, इसको हमने कहाँ डाल दिया, क्रेडिट साइड डाल दिया इसके। तो कितना आपका प्रॉफिट है, बाय पी एंड एल, यानी कि नेट प्रॉफिट आपका कितना है, 25,000 का है ना। लेकिन उस 25,000 में से आपने कितना नहीं दिखाया, 18,000 रुपए नहीं दिखाया, जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था, तो 18,000 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 7,000। ठीक है, 7,000 आप इसको क्या कर देना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, तो समझ में आ गया कैसे आपको करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन के बारे में कुछ बताया है पार्टनर्स के, नहीं बताया। अगर वो कुछ बताए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको कैपिटल तो दे रखा है पार्टनर्स का, ये पार्टनर्स का कैपिटल तो दे रखा है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमारे पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, जब कोई इस तरह की अगर आपको कुछ बताया ना हो, तो हम एज्यूम करेंगे कि फर्म आपको पे नहीं करेगी। इसको हम अच्छे से और आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये समझो, ये अभी आपको बस इतना समझा रहा हूं मैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैसे कैलकुलेशन कर रखी है। ओके, नेक्स्ट केस। ये तो आपका 18,000 का ही रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन वहां केस बदल गए प्रॉफिट के बार बार। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट, अब आपका केस नंबर 2 में कुछ और हो गया। अब देखिए कितना हो गया प्रॉफिट आपका, अब आपका हो गया इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। प्रॉफिट से, इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट है ये, आपने इसमें अभी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं दिखाया। तो अब आपके फर्म ने कितना कमाया, प्रॉफिट कम कमाया। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना था, फर्म को पे करना है 18,000, और प्रॉफिट कितना और कैसे फर्म को, 15,000। कहने का मतलब ये है, आपने ना ये जो पी एंड एल अकाउंट बना रखा है, यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट कितना हो रखा है, सिर्फ आपने 15,000 रुपए दिखा रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर अभी इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिखाना था, वो तो अभी दिखाया नहीं। वहां पर कितना दिखाना था, 18,000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लास 11th में जब आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पर आपने तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपने पढ़ा ही नहीं ना, आप तो यहाँ पढ़ रहे हो, लेकिन आपने, अब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, तो अब आपको दिखाना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट आपने उससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखो 15,000 का प्रॉफिट था, 18,000 पे करना है फर्म को, तो पे करोगे तो अभी कितने का लॉस हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है। तो पार्टनर्स में आप लॉस क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये जो लॉस है, तो आप कहाँ बांट दोगे, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट इस तरफ होता है, तो लॉस कहाँ होगा, इस तरफ होगा, बाय पी एंड एल करके 3,000 का लॉस बांट दो, नेट लॉस, और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो अखिल और भारत।
ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना दिया था यहाँ पे 2:3। तो आप ऐसा कर दोगे, ए को दे दोगे 3000 का 2/5 और बी को दे दोगे 3000 का 3/5। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स को। ओके, केस नंबर थर्ड, अगर आपको कह दे वो लॉस हो गया आपके बिजनेस में, लेकिन चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट कम हो या लॉस हो जाए, तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सी चीज है, अब आपके फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपके फर्म को लॉस हो गया, आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए 18,000 आपको पे करना है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। सोच के देखो, आपको पहले से पे करना था 18,000, ऊपर से लॉस हो गया कितने का, 25,000 का। इसका मतलब आपका ये लॉस बढ़ गया कम हो गया, बढ़ गया। तो आप इसको क्या कर दोगे, 18,000 प्लस 25,000 आपका लॉस बढ़ गया, तो कितना हो गया, ये 43 का आपका लॉस हो गया। और इस 43 के लॉस को आपने यहाँ दिखा दिया बाय नेट लॉस करके। ये तो वैसे आपका वर्किंग नोट है, यहाँ आपको बनाना नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको सिर्फ बनाना है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप कैसे दिखा दोगे इसको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप दिखा दोगे यहाँ पे टू टू पी एंड एल करके, ये नेट लॉस है आपका कितने का, 43,000 का। और 43,000 को आप यहाँ दिखा दो बाय लॉस करके, और अखिल और भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। देखिए हमने कर लिया ना कि पहले 25,000 का प्रॉफिट था, 18 पहले वाला केस में 25,000 का प्रॉफिट था, 18,000 माइनस करा तो 7,000 का आपका बच गया। सेकंड क्या था आपका, 15,000 का प्रॉफिट है, 18,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो 3,000 का लॉस है जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 25,000 का लॉस है, 25,000 का लॉस है, 18,000 का इंटरेस्ट पे करना है, तो यानी कि आपका डबल लॉस हो गया। एक तो पे करना है, ऊपर से लॉस है, तो लॉस प्लस एक्सपेंस, तो कितना हो गया, 43 का लॉस हो गया। ओके, फिर आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखिए अमित एंड भारत एंड चमन, अमित बिमल एंड चमन 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। अमित और चमन ने दे रखा है लोन। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, अमित, बिमल और चमन। अमित, बिमल और चमन 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनमें क्या बटेगा, इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली बटेगा। लेकिन अमित ने कितना, अमित और चमन ने लोन किसको दे रखा है, फर्म ने, टू दी फर्म। फर्म को लोन दे रखा है टू दी फर्म, कब दिया, 1 अक्टूबर 2023। यानी कि 6 महीने के लिए अगर फर्म ने उस लोन का बेनिफिट लिया है, तो फर्म भी आपको 6 महीने के हिसाब से क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो 1,00,000 रुपए किसने दिया, इसने, चमन ने। और इससे कितना दिया लोन, 1,50,000 रुपए लोन। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इट एग्रीड दैट 9% पर एनम, आपको लिखा हुआ है पे कितना करना है, 9%। तो इस बार आपको डीड में लिखा हुआ है कि 9% आपको पे करना है। जब उसने कह दिया कि 9% पे करना है, तो फिर आप 6% में पे नहीं करोगे, आप क्या करोगे, 9% में पे करोगे। ओके, तो देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड क्लोज 31 मार्च को हम खत्म कर रहे हैं बिजनेस को। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इस निकालिए, बस लोन निकालना आपको, कैलकुलेट करना है। ए का है 1,00,000 का 9%, कब उसने लोन लिया था, 1 अक्टूबर को लिया था। ये देखिए 1 अक्टूबर 2023, तो 6 महीने के लिए फर्म ने बेनिफिट लिया, तो उसको भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6 महीने के हिसाब से मिलेगा। जैसा आपने दिया होगा उस हिसाब से तो आपको फर्म भी इंटरेस्ट देगी। 1 साल के लिए दोगे तो 1 साल के लिए पूरा मिलेगा, कितना होता है, 9,000 हो जाता है। अब आपका कम हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 4,500 हो जाएगा। ओके, और चमन का कितना होगा, चमन ने कितना दिया था लोन फर्म को, 1,50,000 रुपए। तो फर्म उसको कितना पे करेगी, फर्म उसको पे करेगी, 2 0 से 2 कट गया आपका, 2 7 जा 14, 0
और ये हो गया 0950467 तो टोटल कितना पे कर रही है फर्म, इन दोनों को प्लस कर दो 05,211 यानी कि 11,250 इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रही है फर्म, किसको, पार्टनर्स को पे कर रही है। यहाँ कुछ और कह नहीं रहा, बस आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो ये आप कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बस बता दिया कि कैसे हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कर लेना, आपसे हो जाएंगे क्वेश्चंस। फिर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, देव, जसपाल, प्रेम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। प्रेम ने कितना टेकन लोन, टेकन मतलब लिया है इस बार प्रेम ने, ये आपकी फर्म है, ये फर्म है और पार्टनर्स है इसमें देव, जसपाल और प्रेम। देव, जसपाल और प्रेम। प्रेम ने लोन ले रखा है, लोन ले रखा है, फर्म ने इसको कितना लोन दे दिया, फ्रॉम द फर्म एंड कितना दिया, 5 लाख रुपए का लोन दिया। लेकिन कब दिया, 1 जनवरी 2024 को। तो उसने और आपको पता ही है आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च। यानी कि प्रेम ने इस लोन का कितने टाइम के लिए बेनिफिट लिया, 3 महीने के लिए। और कितना इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पे करना है, 2 केसेस है। एक है कि आपको ना लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, आपको डीड में कुछ भी नहीं दे रखा। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जब भी पार्टनर्स फर्म से लोन लेते हैं, जब पार्टनर्स फर्म से लोन लेते हैं, अगर डीड में इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट गिवन है तब आपके पार्टनर्स यानी कि प्रेम पे करेगा फर्म को इंटरेस्ट। तो पहले वाले केस में फर्म जो आपका पार्टनर है प्रेम, वो पे इंटरेस्ट पे नहीं करेगा टू दी फर्म। और केस नंबर 2 क्या है, जब आपको डीड में लिखा हुआ है कि कितना पे करना है 10%, तो कैसे निकालोगे, प्रेम कितना पे करेगा, वो पे करेगा 5 लाख का 10%, लेकिन पूरे साल का पे नहीं करेगा। उसने कब का ले रखा है, कितने मंथ्स के लिए लिया, सिर्फ 3 महीने के लिए लोन ले रखा है, तो 3/12। तो ये कितना हो गया 50,000, ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा, यानी कि 12,500 का वो इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, पहले वाले देखो, पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कि इन द absence of agreement interest will be not charged on the loan to partners, hence journal entry will be not be passed। जब कोई पे ही नहीं करना, जब कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो हम जर्नल एंट्री पास क्यों करेंगे। ठीक है, फिर आपका टॉपिक रेंट पे टू अ पार्टनर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था 2 तरह के जो आपके एक्सपेंस है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक बार फिर से देख लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट क्लास में मैंने अच्छे समझा दिया। रेंट पे टू अ पार्टनर या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर ये 2 चीजें हैं, या मैनेजर कमीशन, चाहे फर्म को, इसको चलो हम यही इतना लिख देते हैं, मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये 3 चीजें अगर आपको लिखा है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, ये नेट प्रॉफिट में से हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। नेट प्रॉफिट में से हमेशा माइनस होगा, चाहे आपके फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो। फर्म को प्रॉफिट होता है तब भी पे करना पड़ेगा, फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तब भी पे करना होगा। ठीक है, तो रेंट पे टू इंटरेस्ट ऑन लोन हमने दिखा दिया, हमने कैसे दिखाया, P&L में, ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन में से हमने जो हमारा क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट जाता है उसमें से हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। चाहे आपने देखा होगा, अभी हमने करा केस कि चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, हमने उसको पे करा था, का पूरा पे करा।
किसने, फर्म ने पे करा था पार्टनर्स को, ठीक है। अब अगर रेंट पे टू अ पार्टनर्स है, अगर पार्टनर्स ने एक बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ क्या क्या होता है रेंट पे टू अ पार्टनर। ये मैंने आपको ऐसे बता दिया था अच्छे से लास्ट क्लास में। रेंट पे टू अ पार्टनर का मतलब होता है अगर किसी पार्टनर ने बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी, मिस्टर चंकी और मिस्टर मंकी दो पार्टनर हैं। मिस्टर चंकी की ये बिल्डिंग है, और जो ये बिल्डिंग है जो अभी हम बिजनेस कर रहे थे जिस पे, ये जो बिल्डिंग है आपकी, ये जो बिल्डिंग है ना, ये मिस्टर चंकी की है, मिस्टर चंकी की है, ये मिस्टर चंकी की है बिल्डिंग, मिस्टर चंकी की। तो मिस्टर चंकी ने इसे बिजनेस में दिया, तो फर्म यानी कि ये फर्म है, तो इसको पे तो करना पड़ेगा ना, इसको रेंट तो पे करना पड़ेगा ना, चाहे, लेकिन इसमें ये केस होता है चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, मिस्टर चंकी को रेंट पे करना पड़ेगा, चाहे लॉस क्यों ना हो जाए फर्म को, तब भी फर्म को पे करना पड़ेगा मिस्टर चंकी को रेंट। वो इसलिए, फॉर एग्जाम्पल वो अपने बिजनेस छोड़ो, वो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी और को दे दे, मुझे दे दे या राहुल को दे दे, कोई एक अननोन पर्सन को, उसको जरूरत थी रेंट उसको रेंट पे रहना था, तो उसने कहा कि भाई 20,000 रुपए मैं आपका रेंट कितना है, मैंने कहा 20,000 रुपए, भाई मैं 20,000 रुपए मिस्टर चंकी को दूंगा, मिस्टर चंकी मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, आप मुझे ये बिल्डिंग रेंट पे दे दीजिए। तो भाई अब बताओ, वो जब 20,000 रुपए दे रहा है तो उसको तो पता है ना हर बार मिलेगा, एग्रीमेंट बना है पूरे साल का, तो पूरे साल में मिलेगा उसको 20,000 रुपए। तो वो क्यों अपने बिजनेस इस पे बिजनेस करके वो, अगर कभी लॉस हो जाएगा तो फर्म उसको पे नहीं करेगी, करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको बिल्डिंग क्यों देगा, वो किसी और को दे देगा, और हमसे कहेगा भाई हम चलो ये बिजनेस, ये जो रेस्टोरेंट हमने यहाँ खोला यहाँ नहीं, हम किसी और में कहीं और खोलते हैं, उसे हम रेंट पे ले लेंगे। कम से कम ये तो होगा कि मेरे को, चलो लॉस होगा तो दोनों का होगा, एक को तो नहीं होगा। तो इसलिए मिस्टर चंकी को चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, वो हमें पे करना पड़ता है, यानी कि फर्म को पे करना पड़ेगा, ये मिस्टर चंकी को रेंट पे करना पड़ेगा। रेंट पे कौन करेगा, ये जो आपका ऑनर है, यानी कि ऑनर छोड़ो, ये जो फर्म है वो किसको पे करेगी, मिस्टर चंकी को पे करेगी, पे करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उससे वैसे ही आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या करना है, बस यहाँ पर जो हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं पी एंड एल करके, नेट प्रॉफिट आपको करते हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए और 20,000 रुपए का आपका रेंट है, तो 20,000 आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा, चाहे कितना आपको प्रॉफिट हो या नुकसान हो, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो 20,000 अब कितना बचा, 1,80,000, क्योंकि ये 20,000 हमने किसको दे दिया, मिस्टर चंकी को दे दिया। एक्चुअल में हम इसको बताऊं कहाँ दिखाते हैं, पी एंड एल अकाउंट में हम यहाँ लिखते हैं मिस्टर चंकी सैलरी, मिस्टर चंकी नहीं सॉरी, मिस्टर चंकी रेंट, रेंट पे कर रखा हमने, रेंट पेड, तो यहाँ हम दिखाते हैं, तो हमारा खर्चा हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा 1,80,000 का नेट प्रॉफिट आता। तो वहां तो हमने दिखाया नहीं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस प्रॉफिट में से 20,000 को माइनस करते हैं। अब तो सही आ गया ना, अब जो भी बचा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो, लॉस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपको ना 1,00,000 रुपए का लॉस हो गया, तो 20,000 का और बढ़ गया, क्योंकि ये तो आपको पे करना ही है, तो अब लॉस आपका कितना बढ़ गया, 1,20,000, तो फर्म पार्टनर्स में कितना बढ़ जाएगा, 1,20,000 का लॉस बढ़ जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा। तो आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अरुण एंड रमन आर अ पार्टनर, कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रखा है, 10 लाख और 3 लाख रुपए। रमन ने कितना, रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म। रमन जो ये पार्टनर है, देखिए यहाँ पर 2 पार्टनर है, मिस्टर आपका अरुण एंड रमन, ये अमन है ये रमन है। रमन ने अपनी बिल्डिंग ना, इस पे वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस यानी कि फर्म, फर्म इसको कितना रेंट पे करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या नुकसान हो, तब भी फर्म को पे करना पड़ेगा रमन को रेंट।
तो फर्म के लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। लेकिन हम यहाँ पर जो एक्सपेंस ये प्रॉफिट होता है ना उसमें डालना भूल जाते हैं, तो हमें माइनस कर देंगे बस। तो देखिए कितना पे करना है उसको, मंथली रेंट कितना है लिखा हुआ है कि उसने 1 अप्रैल 2013 से 2023 से दे रखा है और मंथली रेंट है 5,000 रुपए। ठीक है, हम पेड हिम रेंट फ्रॉम अप्रैल 2023 टू फरवरी 2024, यानी कि कितने महीने के लिए, 11 महीने के लिए बाई चेक से उसने रेंट पे कर दिया। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2024 रेंट फॉर द मंथ वाज येट टू बी पेड। येट टू बी पेड का मतलब है ये अभी एक महीने का रेंट पे नहीं करा, यानी कि ये क्या आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है जो पार्टनर्स ने पे नहीं करा है, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट। तो कितना हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, एक महीने का रेंट कितना है 5,000, तो मार्च का महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ठीक है, बस यही करना है। यहाँ पर आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नहीं है, बस जनरल एंट्री है कि हमने 11 महीने का रेंट पे कर दिया। हमने देखो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, रेंट अकाउंट डेबिट, और हमने कैसे पे करा, बैंक के थ्रू पे करा टू बैंक अकाउंट। 11 महीने का रेंट कितना होता है 5,000, एक महीने का 11 महीने का कितना हो गया 55,000, और एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में हमने दिखा दिया, बस यही है। ठीक है, से मैनेजर कमीशन भी आपके लिए ये एम्प्लॉय हम एम्प्लॉय को देते हैं। मैनेजर कौन होता है, आपके बिजनेस का कोई एम्प्लॉय है, काम करने वाला, उसको आपने कमीशन दे दिया, अगर आप तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे बेसिकली। वैसे हम इसको तो पी एंड एल अकाउंट में दिखाते थे वहां भी, तो इसका इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय।